मीन राशि फल जून माह 2024। जन्म राशि के आधार पर मीन राशि के जातकों के जीवन में जून के महीने में होने वाले महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन बदलावों को समझेंगे इस खास कार्यक्रम में। शनिदेव के 7.5 का प्रारंभिक चरण आपके जीवन में स्टार्ट हुआ है। इस माह में शनिदेव 17 जून को वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में, और जब कुंभ राशि में वक्री होंगे तो ये पिछले घर का फल देंगे, यानी कि 7.5 का जो तनाव आपके जीवन में था वो तनाव यहां पर थोड़ा सा कम होता हुआ आपको दिखेगा। कहते हैं दोष जब हमारे शांत होते हैं तो हमारे योग फल देने लगते हैं। इस माह में मंगल का गोचर मेष राशि में रहेगा। सूर्य बुध शुक्र वृषभ और मिथुन राशि में गोचर करेंगे इस पूरे महीने में। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, और राहु और केतु कन्या और मीन राशि में इस पूरे महीने में गोचर करेंगे। इन गोचर ग्रहों के आधार पर ही आपको इस कार्यक्रम को समझना है, और वो भी अपने जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को समझना होगा। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके लिए जरूर साबित होगा। मैं ईश्वर अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से भी आप गोचर ग्रह स्थिति को देख सकते हैं। ये गोचर ग्रह चार्ट है। मीन राशि के आधार पर इस तरह की ग्रह स्थिति बनेगी और उसके आधार पर ही आप अपने जीवन को विशेष तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस माह में शनिदेव के वक्री होने से आपके जीवन में कुछ ऐसे बाधाएं जो आ रही थी वो बाधाएं समाप्त होंगी, और आपका जो एटीट्यूड होगा, आपकी जो काम करने का तौर तरीका है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो बेहद सकारात्मक होगा। सेहत स्वास्थ्य के अंदर जरूर थोड़ी सी लिक्विड इन्फेक्शन इस माह में आपको परेशान कर सकता है। कोल्ड कफ से आपको थोड़ी सी अपनी परहेज इस माह में रखनी चाहिए। खान पान का इस पूरे माह में आपको विशेष सावधानी रख लेना चाहिए, क्योंकि इस माह में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस आपको परेशान कर सकते हैं। संबंध रिश्ते आपके लगातार इस माह में बेहतर होंगे। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में होने से अपने संबंध रिश्तों के प्रति आपको बेहद संवेदनशील बने रहना चाहिए। अति आत्मबल से इस माह में आपको बचाव करनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट पैदा कर सकता है। इस माह के अंदर बृहस्पति का गोचर आपको आपके जीवन में व्यापारिक सफलता से जोड़ने वाला होगा। इस पूरे महीने में पारिवारिक जीवन का भी सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी। अविवाहित हैं तो विवाह के शुभ मंगल कार्य आपके इस माह में जुड़ सकते हैं। संबंध आपके नए रिश्ते जुड़ने से आपके संबंध मजबूत होंगे, और आपके स्वयं के आपके काम करने के तौर तरीके में भी एक आपको बड़ा परिवर्तन बदलाव मिलेगा। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा। शुक्र का गोचर, बृहस्पति का गोचर लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में कुछ ऐसी आमदनी का विस्तार भी आपको मिलेगा। व्यापारिक सफलता के माध्यम से आर्थिक लाभ, या फिर आपको आपके करियर में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव आप कर सकते हैं इस माह में, जो आपके लिए आमदनी के विस्तार का एक कारण बनेगा। आमदनी के नए मार्ग स्थापित हो सकते हैं, या फिर लंबे समय से आप जिन प्रोजेक्टों पर काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट आपके इस माह में संपन्न हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं, और वहां से आपको आमदनी का नया अवसर प्राप्त हो सकता है। इस पूरे माह में यदि आप अपने जीवन के अंदर देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ी सोच है आपकी, तो उस बड़ी सोच को सफल बनाने वाला इस पूरे महीने को आप केंद्रित कर सकते हैं। अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को मजबूत बना सकते हैं, और वो एकाग्रता ही आपके जीवन में आपके महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी के लिए आपको सहयोग करेगा। ये पूरा जून का महीना आपके जीवन में
भाग्य के उदय जैसे अवसर उत्पन्न करेगा, भाग्योदय का अनुभूति प्रदान करेगा। और कैरियर में शानदार सफलता, मंगल की अष्टम में दृष्टि होने से किसी विशेष कारोबार की शुरुआत करने के लिए आपको किसी बड़ी ट्रेनिंग, कोई बड़ी यात्रा या फिर कुछ बड़ी चुनौतियों को इस माह में आपको स्वीकार करना पड़ सकता है। जैसे आप समझिए कि एक आर्मी में, सेना में कोई व्यक्ति जॉब करना चाहता है तो उसे 6 महीने की, 8 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, और वो ट्रेनिंग जो है ना, उसके जीवन का एक तरह से अग्नि परीक्षा होता है। व्यक्ति उस अग्नि परीक्षा को जब देता है तभी जाके वो एक योद्धा के रूप में अपने प्रतिष्ठा को स्थापित कर पाता है। तो मीन राशि वालों के लिए ये पूरा माह एक बड़े चुनौती को एक्सेप्ट करने वाला होगा। शनि के वक्री होने से जीवन में जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थी, वो अचानक दूर होता हुआ आपको दिखेंगी, और जो निर्णय आपके गलत हो रहे थे वो निर्णय ठीक होंगे। अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव हो सकते हैं। कारोबार व्यापार में सफलता मिल सकती है, या फिर कारोबार व्यापार के अंदर कुछ नए ऐसे एड ऑन बिजनेस हो सकते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट जुड़ सकते हैं, या फिर कुछ नए कस्टमर आपके जीवन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो आपके मनोबल को, आपके व्यापारिक सिस्टम को, आपके जीवन के अंदर काम करने के तौर तरीके में एक बड़े परिवर्तन के वो कारण बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इस माह में कुछ बड़ी जिम्मेदारी, कुछ नई पारी की शुभारंभ, नए कारोबार का शुभारंभ, या फिर आप सामाजिक गतिविधि में, राजनीति में जुड़े हुए हैं तो नई जिम्मेदारी भी आपको यहाँ पर नए पारी की शुरुआत करने का अवसर भी मिल सकता है। राजनीतिक करियर में एक बड़ी सफलता वाला ये पूरा समय रहेगा। जब कोई आपको अवसर मिलता है, या किसी भी व्यक्ति को जब कोई पद मिल जाता है, तो उस पद का महत्व, उस पद की गरिमा, उस पद की जिम्मेदारी को जब व्यक्ति अच्छे तरीके से निर्वाह करता है तो उसे फिर तब एक मजबूत प्रतिष्ठा उसके जीवन में जुड़ती है, और वो प्रतिष्ठा ही व्यक्ति का एक तरह से सर्वोपरि उसकी आमदनी होती है, उसके जीवन की कॉन्फिडेंस, ऊर्जा, आत्मबल। चूंकि मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति मीन राशि के स्वामी होते हैं, और बृहस्पति प्रधान व्यक्ति जो होता है वो समाज में निश्चित रूप से समाज के अग्र पंक्ति में विराजमान होता है, यानी कि उसे बैठने का अवसर सबसे पहली लाइन में मिलती है। ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर एक तरह से सलाहकार होता है, ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश बनता है, ऐसा व्यक्ति जुडिशियली न्यायिक दंडाधिकारी बनता है। एक दंड देने वाले अधिकारी के अंदर कितनी बड़ी सहनशीलता होती है, कितनी बड़ी बुद्धिमत्ता होती है कि सही और गलत का निर्णय वो करता है, और वो जिसे जो दंड देता है वो दंड व्यक्ति को स्वीकार होता है। तो ये एक बेहद संवेदनशील और पावरफुल व्यक्तित्व वाला, सोच विचार रखने वाला एक राशि माना जाता है, और इस राशि में एक बड़ा परिवर्तन 7.5 के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर बृहस्पति के गोचर कालखंड को आप देख सकते हैं। दोनों ही स्तर पर ये एक चमत्कारिक, अलौकिक सफलता, अलौकिक समृद्धि की प्राप्ति वाला ये पूरा जून का महीना आपके जीवन में साबित हो सकता है। बस कई बार क्या होता है कि हमारी रणनीति ठीक नहीं होती है, कई बार हमारा निर्णय ठीक नहीं होता है, और ऐसी गलतियां कई बार हम जीवन में अपने करते हैं, और कई बार हमारे जन्म कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिन दोषों के कारण भी अच्छा कार्य करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती। तो ऐसी कोई भी आपके जीवन में यदि परिस्थिति है, कोई संकट है, परेशानी है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी केवल बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। और यदि आप जन्म डिटेल अपनी भेजेंगे, बर्थ डिटेल भेजेंगे, जन्म कुंडली का पूरा डिटेल, तो हमारे तरफ से हम आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बस बदले में चाहते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि कार्यक्रम आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें।
प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।